पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, जिसमें साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का रीजन कवर होता है, यहाँ के आसपास के जितने भी प्रमुख देश हैं, भारत, चाइना, जापान, फिलीपींस, ताइवान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों ने अपने डिफेंस बजट में बहुत ही बड़ी बढ़ोतरी की है एंड सब के सब नए नए हथियार परचेज कर रहे हैं, कई सारी मिसाइल्स परचेज कर रहे हैं और अपनी अपनी नेवीज के लिए नए नेवल वॉरशिप्स की डील कर रहे हैं। रीजन में सबमरीन्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक तरह से सबके बीच आर्म्स रेस लग गई हुई है। सभी देशों को अपने आप को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है, अपने डिफेंस के लिए हथियार परचेज करने का भी अधिकार है। लेकिन ये बात भी सच है कि ये जो आर्म्स रेस इस रीजन में हो रही है, ये फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, रशिया यूक्रेन युद्ध को ही ले लो। अब सोचने वाली ये बात है कि आखिरकार इस आर्म्स रेस के पीछे कौन सा देश है, कौन से देश के कारण इंडो पैसिफिक रीजन के देशों में हथियार इकट्ठा करने की होड़ लगी हुई है। भारत रिसेंटली हथियार इंपोर्ट करने वाले देशों की लिस्ट में सबसे टॉप के ऊपर था। हमने विदेशों से बड़ी संख्या में हथियार परचेज किए थे। ऐसे में भारत से भी सवाल किए जाते हैं कि भारत क्यों इतने ज्यादा हथियार परचेज कर रहा है। इस सवाल का जवाब दिया है भारत के नेवी चीफ एडमायरल आर हरि कुमार ने। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत के नेवी चीफ ने कहा है कि ये जो अमेरिका और चीन की राइवलरी है, अमेरिका और चीन की जो दुश्मनी है, उसके कारण ही इस रीजन के सभी देशों में हथियार परचेज करने की होड़ लगी हुई है। नेवी चीफ ने कहा कि यूएस चाइना राइवलरी अभी और भी लंबे समय तक चलेगी। ये लॉन्ग मैराथन है, ये वर्ल्ड वॉर 1 की तरह है, जहां पर वेस्ट और चाइना के बीच आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है। चाइना ने पिछले 10 सालों में 148 नेवल वॉरशिप्स अपनी नेवी में इंडक्ट कर लिए हैं। ये तो भारत की पूरी नेवी का साइज है और चाइना अभी भी नए वॉरशिप्स को इंडक्ट कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इस पूरे रीजन में और भी नए प्लेयर्स एंटर हो रहे हैं। नेवी चीफ एडमायरल आर हरि कुमार ने इशारा किया कि चाइना क्योंकि अपने हथियारों की संख्या को लगातार बढ़ा रहा है, उसी के कारण इंडो पैसिफिक रीजन के देशों के बीच हथियारों की रेस लगातार बढ़ रही है। इंडो पैसिफिक के रीजन में वेस्टर्न देशों का इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ गया हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना की बढ़ती सैन्य ताकत। चाइना बहुत ही तेजी से अपनी नेवल फ्लीट को लगातार बढ़ा रहा है। नेवल शिप्स, वॉरशिप्स, सबमरीन्स, फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स की फ्लीट को खड़ा कर रहा है। चाइना अमेरिका को देखते हुए अमेरिका को टक्कर देने के लिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, जबकि भारत चाइना को देखते हुए चाइना को टक्कर देने के लिए अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। नेवी चीफ एडमायरल आर हरि कुमार ने बताया कि इस समय इंडियन नेवी के लिए 43 नेवल वॉरशिप्स और सबमरीन्स ऑलरेडी बन रही हैं, जिनमें से 41 मेड इन इंडिया हैं। पहले हम देखा करते थे कि अकेला अमेरिका इस रीजन में इंटरेस्टेड था। अमेरिका की जापान, ताइवान और साउथ कोरिया के साथ एंगेजमेंट्स हुआ करती थी। लेकिन अब ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा और नाटो के भी कई सारे देश इंडो पैसिफिक रीजन में पहले से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई सारी नेवल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मिलिट्री एंगेजमेंट्स हो रही हैं, डिफेंस पैक्ट साइन हो रहे हैं, डिफेंस सेल्स हो रही हैं एंड कई सारे थिंक टैंक्स का मानना है कि अगर आज की डेट में चाइना रीयूनिफिकेशन के नाम के ऊपर ताइवान के ऊपर हमला करता है, तो ये पूरा रीजन एक बड़े वॉर में धकेला जा सकता है। कई सारे देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। वैसे ये बात भी सच है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ये सभी देश जियोग्राफिकली इस रीजन से काफी दूर हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी दखल बहुत ही ज्यादा है। अगर युद्ध शुरू होता है तो वेस्टर्न देश पूरी तरह से सेफ रहेंगे। जिस तरह से यूक्रेन और रशिया आपस में लड़ रहे हैं, वैसे ये रीजन युद्ध में पूरी तरह से डिस्टर्ब रहेगा।